प्रिय सज्जनों, तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ही भक्ति प्रारंभ होती है कि जो भी आध्यात्मिक या सांसारिक काम करें सब मेरे मतानुसार वेदों में वर्णित पूजा विधि अनुसार ही कर्म करें। वह उपासक मुझ से ही लाभान्वित होता है। इसी का वर्णन इसी अध्याय के में किया गया है। भगवान कहते हैं कि मुझे किसी से द्वेष या प्यार नहीं है, परंतु तुरंत ही कह रहे हैं कि जो मुझे प्रेम से भजते हैं वे मुझे प्यारे हैं तथा मैं उनको प्रिय हूँ, अर्थात मैं उनमें और वे मेरे में हैं। राग व द्वेष का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे प्रहलाद विष्णु जी के आश्रित थे तथा हिरण्याकश्यप द्वेष करता था, तब नरसिंह रूप धार कर भगवान ने अपने प्यारे भक्त की रक्षा की तथा राक्षस हिरण्यकश्यप के आते निकाल कर समाप्त किया। प्रहलाद से प्रेम तथा हिरण्यकश्यप से द्वेष प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसलिए पवित्र श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि तत्व ज्ञान हो जाने पर नाना प्रकार से भ्रमित करने वाले वचनों से विचलित हुई तेरी बुद्धि एक पूर्ण परमात्मा में दृढ़ता से स्थिर हो जाएगी। तब तू योगी बनेगा, अर्थात तब तेरी अनन मन से निसंशय होकर एक पूर्ण प्रभु की भक्ति प्रारंभ होगी। पवित्र गीता में कहा गया है कि जैसे बहुत बड़े जलाशय जिसका जल 10 वर्ष तक वर्षा ना हो तो भी समाप्त ना हो, किस प्राप्त हो जाने के पश्चात छोटा जलाशय जिसका जल 1 वर्ष तक वर्षा ना हो तो समाप्त हो जाता है, में जितना प्रयोजन रह जाता है, इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा के गुणों का ज्ञान तत्व ज्ञान द्वारा हो जाने पर आपकी आस्था अन्य ज्ञानों में तथा अन्य भगवान अन्य देवताओं में जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव में तथा क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म में तथा अक्षर पुरुष अर्थात परम ब्रह्म में इतनी ही रह जाती हैं। जैसे छोटा जलाशय बुरा नहीं लगता, परंतु उसकी क्षमता का पता लग जाता है कि यह काम चलाऊ सहारा है जो जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है, तथा बहुत बड़ा जलाशय प्राप्त होने पर पता चल जाता है कि यदि अकाल गिरेगा तो भी समस्या नहीं आएगी तथा तुरंत छोटे जलाशय को त्याग कर बड़े जलाशय पर आश्रित हो जाएगा। इसी प्रकार तत्वदर्शी संत से पूर्ण परमात्मा से के तत्व ज्ञान के कारण पूर्ण ब्रह्म की महिमा से परिचित हो जाने के पश्चात साधक पूर्ण रूप से उस पूर्ण परमात्मा पर सर्वभाव से आश्रित हो जाता है। गीता अध्याय में कहा गया है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति को प्राप्त होगा तथा शाश्वत स्थान अर्थात सनातन परम धाम अर्थात कभी न नष्ट होने वाले सतलोक को प्राप्त होगा। गीता में कहा है कि मैंने तेरे से यह रहस्यमय अति गोपनीय ज्ञान कह दिया, अब जैसे तेरा मन चाहे वैसा कर। क्योंकि यह गीता के अंतिम अध्याय 18 के अंतिम श्लोक पर चल रहे हैं, इसलिए कहा है। दोस्तों, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म का इष्ट देव पूर्ण ब्रह्म है। कैसे हैं ये भी सुनिएगा। गीता में कहा गया है कि सर्वगुप्त से गुप्त ज्ञान एक बार फिर सुन कि यही पूर्ण परमात्मा मेरा पक्का पूज्य देव है, अर्थात मैं भी उसी की पूजा करता हूँ। यह तेरे हित में कहूँगा, क्योंकि यही जानकारी गीता ज्ञान में दाता प्रभु ने गीता में कहा गया है कि जिसमें कहा है कि मैं उसी आदि पुरुष परमेश्वर की शरण में हूँ। इसलिए यहाँ कहा कि यही गुप्त से भी अति गुप्त ज्ञान फिर सुन। गीता के अनुवादकर्ताओं ने गलत अनुवाद किया है। इष्टा अस में दृढ़म इति का अर्थ किया है कि तू मेरा प्रिय है, जबकि अर्थ बनता है सर्वगृहं तम भूर्यः शृणु में परमं वचः इष्टः असि से दृढ़म अति ततः वक्ष्यामि ते।
हितम। अनुवाद में इसका कहा गया है कि संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त हितकारक वचन तुझे फिर कहूँगा, इसे सुन। यह पूर्ण ब्रह्म में मेरा पक्का निश्चय पूज्य देव है। गीता ज्ञानदाता प्रभु कह रहा है कि यदि मेरी शरण में रहना है तो मेरी पूजा अनन्य मन से कर, अन्य देवताओं तथा पितरों आदि की पूजा त्याग दे, फिर मुझे ही प्राप्ति ही होगा, अर्थात ब्रह्मलोक बने महास्वर्ग में चला जाएगा। मैं तुझे सत प्रतिज्ञा करता हूँ, तू मेरा प्रिय है। कहा है कि यदि उस अद्वितीय अर्थात जिसकी तुलना में अन्य न हो, उस एक सर्वशक्तिमान सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार सर्व के धारण पोषण करने वाले परमेश्वर की शरण में जाना है, तो मेरे स्तर की साधना जो ओम नाम के जाप की कमाई तथा अन्य धार्मिक शास्त्र अनुकूल यज्ञ साधनाएं मुझ में छोड़ उस अद्वितीय अर्थात जिसका कोई सानी नहीं है कि शरण में मैं तुझे सर्व पापों में से युक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। गीता में अनुवाद किया गया है कि वज्र का अर्थ आना किया है, जबकि वज्र का अर्थ जाना होता है। कृपया वास्तविक है कि इसमें सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अनुवाद में मेरी संपूर्ण पूज्यों को त्याग कर तू केवल एक उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से छुड़वा दूंगा, तू शोक मत कर। दोस्तों, अगली कहानी ब्रह्म का साधक ब्रह्म को तथा पूर्ण ब्रह्म को साधक पूर्ण ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। इस कहानी से हमें निर्णायक ज्ञान होता है। गीता में कहा गया है कि मुझ ब्रह्म की साधना का तो केवल एक ओम अक्षर है जो उच्चारण करके जाप करने का है। जो साधक अंतिम श्वास तक जाप करता है वह मेरी परम गति को प्राप्त करता है। परम गति को गीता ज्ञानदाता प्रभु ने कहा है अति अनुत्तम अर्थात अति घटिया कहा है। गीता में कहा गया है कि पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का केवल 3 मंत्र ओम तत् सत के जाप का ही निर्देश है, जिसमें ओम जाप ब्रह्म का है, तत् यह सांकेतिक है जो परम ब्रह्म का जाप है, तथा सत यह भी सांकेतिक है जो पूर्ण ब्रह्म का जाप है। उस पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत ही जानता है, उससे प्राप्त कर मैं नहीं जानता। कहा है कि यह विधान है कि अंत समय में साधक जिस भी प्रभु का नाम जाप करता हुआ शरीर त्याग कर देता है उसी का प्राप्त होता है। गीता में कहा है कि जो अंत समय में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह मेरे भाव में भावित रहता है। फिर कभी मनुष्य जन्म होता है तो वह साधक अपनी साधना ब्रह्म से ही प्रारंभ करता है। उसका स्वभाव वैसा ही हो जाता है। साधक पूर्व ब्रह्म में जैसी ही साधना करके आया है अगले जन्म में भी स्वभाववश वैसी ही साधना करता है। कहा है कि जब सब समय में मेरा स्मरण कर तथा युद्ध भी निसंदेश मुझको ही प्राप्त होगा। स्पष्ट किया गया है कि जो साधक अन्य मन से परमेश्वर के नाम का जाप करता है वो सदा उसी के स्मरण करने वाला परम दिव्य पुरुष याति उस परम दिव्य पुरुष अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। जो साधक अनादि सर्व के नियंता सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले सूर्य की तरह स्वप्रकाशित अर्थात तेजोमस शरीर युक्त अज्ञान रूप अंधकार से परे कबीर देव सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त साधक 3 मंत्र के जाप की ही साधना की शक्ति
से अंत समय में शरीर त्याग कर जाते समय त्रिकुटी पर पहुंचकर अभ्यासवश सार नाम का स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप अर्थात तेजोमय अर्थात साकार परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे, सत्संग से संबंधित जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच मेरा यूट्यूब वीडियो देखने का। आप सभी को नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।